डॉक्टर अंबेडकर, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? 10 में से 9 लोग ये बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वे संविधान निर्माता थे। वस्तुतः वो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, इसलिए उनको कहा जाता है कि संविधान का निर्माण उन्होंने किया, क्योंकि संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में जितने भी अमेंडमेंट आते थे उन सब पर अंतिम निर्णय देने का और उसके ऊपर बहस में भाग लेने का सबसे अधिक अधिकार उन्हीं को होता था। इसलिए 10 में से 9 व्यक्ति यह कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता थे। उसके बाद जो एक बचेंगे वो भीम मीम वाले वैरायटी वाले होंगे और वो ये कहेंगे कि उन्होंने अछूतोद्धार या अनुसूचित जाति जनजाति के उद्धार के लिए कार्य किया और उन्होंने हिंदू समाज की कुरीतियों के विरुद्ध एक अलख जगाई। इसके अतिरिक्त क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर एक इस्लाम के आलोचक भी थे और एक प्रखर आलोचक थे। जितनी जबरदस्त और तीखी और प्रखर आलोचना डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम की है बहुत कम लोगों ने की है। उनकी एक पुस्तक थी जो उन्होंने पहले 1942 में लिखी थी, जब 1940 में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो गया था, तब उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उसको बाद में 1945 में उन्होंने उसको और विस्तार देते हुए फिर उसी पुस्तक को पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये कह के लिखा और उसमें उन्होंने इस्लाम के बारे में विस्तृत विवेचना की। इस विवेचना से 5 बिंदु आपके सामने हम ला रहे हैं। तो आइए एक एक करके इन बिंदुओं को हम पकड़ते हैं। पहला बिंदु डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में ही बता दूं, कहते हैं कि ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज फॉर इस्लाम ओनली। अर्थ क्या है इसका? अर्थ इसका यह है कि ये जो भाईचारे की बात होती है उसमें वास्तव में भाई जो है वो अलग है और चारा जो है वो अलग है। कई बार इसको मजाक समझा जाता है, लेकिन ये मजाक नहीं है, क्योंकि जो भाईचारा है वह केवल मुसलमान का मुसलमान से हो सकता है। और वो क्यों हो सकता है? वो इसलिए है क्योंकि वो उनकी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है, जो कुरान और हदीस जो शरीयत कानून है उनका, उसमें यही लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति अल्लाह में विश्वास नहीं करता वो अल्लाह का दुश्मन है और उस दुश्मन के साथ में किसी भी तरह का कोई भी भाईचारा नहीं रखा जा सकता। इसलिए जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन नहीं है, वो केवल ब्रदरहुड यानी भाईचारा मुसलमान का मुसलमान के लिए है। यह पहला बहुत बड़ा पॉइंट है और जो मुसलमान नहीं है उसके लिए केवल एक हेय भावना है, हेय दृष्टि से देखना है उसको और उसके प्रति एक शत्रु बोध रखना है, एक शत्रु भाव रखना है। यह है ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम। पॉइंट नंबर 2 डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, द लॉयल्टी ऑफ अ मुस्लिम इज नॉट टू द कंट्री इन विच ही रिजाइड्स बट हिज लॉयल्टी इज ओनली टू द मुस्लिम लॉ। कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया को दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम के रूप में विभाजित किया हुआ है और एक मुस्लिम के लिए जिस कंट्री में वो रहता है, जिस देश में वो रहता है, उसका नागरिक होते हुए भी उसका जो कानून है वह मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि शरीयत जो है वही उसकी लाइफ को, वही उसके जीवन को पूरी तरह से गवर्न करेगी और उसके लिए उसका जो मॉरल कंपस है, जो उसका विवेक है, जो उसका नीतिगत दायरा है, उसकी जो नैतिकता है, उसमें यदि शरीयत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व होता है, तो उसके लिए यह पूरी तरह से जायज है कि वह शरीयत को माने और लॉ ऑफ द लैंड को नकार दे। यह आप कितनी बार देखते हैं, यह आप लाउड स्पीकर पर अजान के मामले में देखते हैं, यह आप हिजाब के मामले में देखते हैं, यह आप सड़कों पर नमाज के मामले में देखते हैं। यह इसीलिए किया जाता है कि यह पूरी की पूरी जो दुनिया है वो अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह की दुनिया पर पहला हक जो है वो अल्लाह के बंदों का है। जो दूसरे लोग हैं वो तो यहाँ पर एक प्रकार से अतिक्रमण करता है, अतिचारी हैं,
इनको तो उखाड़ फेंकना है, यह उनकी मानसिकता होती है। तीसरा पॉइंट डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अपनी इस पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में कि एक मुसलमान के लिए हिंदू केवल एक काफिर है, और चूंकि वह काफिर है इसलिए वो किसी भी प्रकार का उसके साथ में व्यवहार और किसी भी प्रकार का उसके साथ आदर भाव नहीं रखना है। और इस कारण से 3 इसके जो है वो सीधे सीधे रिजल्ट होते हैं। पहली बात तो ये है कि एक मुसलमान के लिए यह उचित नहीं है कि वो किसी हिंदू सरकार की बात माने, या कोई यदि हिंदू सरकार में है, यदि कोई वह प्रधानमंत्री है, तो वह कभी भी जो शरीयत में दिया हुआ है कि दौरे खिलाफा होगा, खिलाफत होगा, एक खलीफा होगा, वो खलीफा के बराबर नहीं हो सकता। उसके लिए बाहर बैठा हुआ खलीफा, जैसा कि आपने देखा था खिलाफत आंदोलन में, वह अधिक महत्व रखता है घर की सरकार के, घर के प्रधानमंत्री के, घर के मुख्यमंत्री के ऊपर। यह एक बिल्कुल एक बेसिक चीज है जो कूट कूट कर भरी हुई है। दूसरी बात जो अभी कहा मैंने, एक तो दारुल इस्लाम है जहाँ खलीफा का राज है, जहाँ पर इस्लामिक रूल है, जहाँ पर उम्मते इस्लामिया है, वह जो है वह तो है दारुल इस्लाम। और हमारा टारगेट यानी कि उम्मत का जो मुसलमान है उनका यही टारगेट है कि उसको दारुल इस्लाम बनाया जाए। इसलिए जहाँ भी इस्लामी सरकार नहीं है वहाँ वो रहते हैं तो उसको वो दारुल हर्ब यानी हाउस ऑफ वॉर मानते हैं। इसका मतलब ये है कि मन ही मन उनको सदैव इस तरह की हुकूमत से अपने मन में एक शत्रु भाव रखना है, उसके साथ एक वैर भाव रखना है, एक युद्ध का भाव रखना है। और इसी के साथ फिर जब तीसरी बात आती है तो इसमें हुक्म यह है कि या तो दारुल हर्ब को छोड़ दो, हिजरत कर जाओ, या फिर जिहाद करो। दारुल हर्ब में नहीं रहना है। दारुल हर्ब को या तो दारुल इस्लाम बना दो जिहाद के जरिए, या फिर दारुल हर्ब को छोड़ दो। जब इस प्रकार की शिक्षाएं होंगी और इस प्रकार की मानसिक भावना होगी, तब आप कैसे यह आशा कर सकते हैं कि कोई भी मुस्लिम भारत में रहते हुए भारत की सरकार के प्रति वह एक लॉयल्टी रखेगा या उसके प्रति एक समर्पण भावना रखेगा? नहीं रख सकता। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। चौथा पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मुसलमानों में भी जाति प्रथा उतनी ही है जितनी कि हिंदुओं में है। अपितु हिंदुओं में तो कम से कम बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स चले हैं, वहां पर समाज सुधार के कार्यक्रम लगातार चलते रहे, सदियों से चलते रहे, लेकिन मुसलमानों में इसका प्रश्न ही नहीं उठता। वहां पर अशराफ हैं, अजलाफ हैं। अशराफ वो जो अपनी वंशानुगति मानते हैं विदेशों से और उसमें बड़ा फख्र और बहुत ही उसमें गौरव की अनुभूति करते हैं। और उनसे भी नीचे वाले जो सबसे हैं वो अर्जाल हैं, जो अछूतों से भी जिनकी बुरी हालत है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार संभव नहीं है। गुलामी इस्लाम में उनके जो किताबें हैं उसमें सैंक्शनड है। पूरे इतिहास में यदि आप देखेंगे तो जो गुलामी की प्रथा है वो आई इस्लामिक देशों से ही है। यानी कि जो स्लेवरी पश्चिम देशों में भी गई तो उसके जो सप्लायर थे वो इस्लाम के अनुयायी ही थे, और अभी भी उनके यहाँ पूरी तरह से ये प्रथा कायम है। ये अवश्य है कि अब जाकर उसको बाय लॉ अबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन उनकी जो प्रथा है, उनका जो कानून है, उनकी जो शरीयत है, उसमें गुलामी पूरी तरह से जायज़ है। और इसीलिए उनके यहाँ आपने देखा होगा, मैं ये अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि गुलाम बना बना के यहाँ से ले जाना और विशेषकर से सेक्स स्लेव बनाना, भोग दासी बनाना, उनको ले जाके बाजारों में बेचना, ये बड़ी पुरानी प्रथा रही है। ये इस्लामी प्रथा ही थी जिसका लाभ पश्चिम ने भी उठाया, लेकिन पश्चिम में एक प्रकार से फिर उसके प्रति एक नैतिक विद्रोह हुआ तो वह बंद हुई। 19वीं शताब्दी में ही बंद हुई हो भले, लेकिन सऊदी अरब में तो अभी कुछ ही वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले तक ही कायम थी। तो ये है असलियत जिसको कहते हैं कि साहब के इस्लाम में सभी लोग बराबर हैं। तो जो बराबरी की असलियत है वो ये है। मैं अपनी तरफ से भी कहता हूँ कि एक सिद्धांत है कूफू का, जिसको आप जाके देख सकते हैं। उस कूफू के सिद्धांत में साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बराबर नहीं हो सकता। और यहाँ पर अरबी अजमी इसकी गैर बराबरी है, और अशराफ और गैर अशराफ की गैर बराबरी है, और नस्ली गैर बराबरी है, हर तरह की गैर बराबरी है, कुरैश और गैर कुरैश की गैर बराबरी है। ये पूरा का पूरा इस्लाम जो है वो गैर बराबरी का एक सिद्धांत है। पांचवा सिद्धांत, पांचवा पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर का। आप ये देखिए कि आजकल भी आप देखते होंगे जो कांग्रेसी हैं वो लगातार वीर सावरकर को कहते रहते हैं कि साहब कि इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन ये
भूल जाते हैं कि सावरकर तो फिर भी मुसलमानों को भारत में बराबरी के सिद्धांत पर रखने के लिए तैयार थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्पष्ट कह दिया था कि यदि पार्टीशन होता है तो यहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए। वे फुल पॉपुलेशन एक्सचेंज, कंप्लीट पॉपुलेशन एक्सचेंज के पक्षधर थे। यदि ये कार्य हो गया होता तो मुझे लगता है कि यहाँ पर असीम शांति होती और कोई बात नहीं। डॉक्टर अंबेडकर की इच्छा है तो डॉक्टर अंबेडकर की इच्छा को पूरा करने के लिए आज भी हमें प्रयत्न करना चाहिए।